अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसएमएस टेस्ट किया था। अब इस में हम डिटैच एंड अटैच को देखेंगे कि डिटैच एंड अटैच क्या चीज़ है और उसको हम किस तरीके से पीएचपी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से टेस्ट आइटम में जाएंगे और डिटैच एंड अटैच का स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। और इसका टेस्ट इंटरवल मैं 10 सेकंड रखूँगा और इसी तरह जो टेस्ट काउंट है वो 5 रखूँगा। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ये हमारे जो नेटवर्क है उसको डिटैच करता है 4G से और उसको उसके बाद रिट्राइव करके फ़ौरन ही वो अटैच करता है। इससे हमें अपने नेटवर्क परफॉर्मेंस का पता चलता है कि हमारा जो नेटवर्क है क्या वो 4G से 3G पे उसी टाइम फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है या नहीं होता। तो ये डिटैच एंड अटैच से हमें ये पता चलता है कि हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है। तो हमारे ये जो 5 टेस्ट काउंट है वो 5 हमारे इस वक्त हो चुके हैं, जिसमें हमने डिटैच और अटैच के स्क्रिप्ट लगा के हमने ये चेक किया पीएचयू के ऊपर कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क डिटैच हो सकता है और अटैच हो सकता है। अभी इसको अगर हम ये हमारा टेस्ट फिनिश हो चुका है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको डिले दे सकते हैं और वो डिले हम किसी न किसी टेस्ट की सूरत में दे सकते हैं, सेंड एसएमएस की सूरत में दे सकते हैं या आइडल की सूरत में दे सकते हैं। तो मैं इसको 1 टेस्ट काउंट दे रहा हूँ और इसको टेस्ट इंटरवल इसका जो है ना 15 सेकंड दे रहा हूँ और साथ में इसको मैं आइडल का नाम दे देता हूँ कि मेरा फ़ोन आइडल मोड पे चला जाए। और यहाँ पे जो मैं इसको टेस्ट काउंट दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 1 का, कि मेरा एक टेस्ट काउंट हो और यहाँ पे मेरी ये लूप चले और लूप कितनी दफ़ा चले, ये 5 दफ़ा चले। तो ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मेरा सेल फ़ोन जो है वो 4G से डिटैच होके 3G पे आएगा। उसके बाद ये आइडल मोड पे चला जाएगा 10 सेकंड के लिए और इतनी देर में जो मेरा सेल फ़ोन है वो बैक 4G के ऊपर स्विच होना चाहिए एज़ पर रिक्वायरमेंट, नेटवर्क रिक्वायरमेंट के मेरा वो मोबाइल जो है वो 10 सेकंड में जो है वो 4G पे तकरीबन स्विच होता है। तो ये टेस्ट काउंट करते हैं, ये 5 टेस्ट करेगा और ये की लूप चलेगी। चेक करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो डिटैच होके दोबारा 3G से 3G पे जाता है या 4G पे, या दोबारा 10 सेकंड में 4G पे स्विच होता है या नहीं होता। तो ये मेरा जो एक टेस्ट था वो स्टार्ट हो गया कि मेरा जो नेटवर्क था वो मेरा डिटैच हुआ है 4G से और 3G पे चला गया। अब ये मेरे पास डिले आएगा 10 सेकंड का और उसके बाद मेरा सेल फ़ोन आइडल पे चला गया। अब आइडल जो का टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने लगा है और आइडल पे जाते हुए 10 सेकंड का जो डिले है उसके अंदर इसको 3G से 4G पे स्विच होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि ये स्विच होता है या नहीं होता है। ये चेक करें कि मेरा सेल फ़ोन 4G पे स्विच हो चुका है और आइडल का जो टेस्ट है वो फिनिश होने के बाद जो मेरा दूसरा टेस्ट काउंट है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी नेटवर्क परफॉर्मेंस का पता चलता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो करंटली अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो मेरा नेटवर्क है इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और जो मैंने उसको 10 सेकंड का टेस्ट इंटरवल दिया था उसके अंदर वो आइडल मोड पे गया है और जो आइडल मोड पे गया है तो उस टाइम पे मेरा जो नेटवर्क है दोबारा 4G पे स्विच हुआ है। अब जैसे ही आइडल मोड का जो टेस्ट है वो ख़त्म होगा उसके बाद फिर दोबारा मेरी लूप चलेगी और मेरा सेकंड जो टेस्ट है वो दोबारा डिटैच का होगा और डिटैच के बाद फिर अटैच होगा और अटैच होने के बाद दोबारा जो मेरा सेल फ़ोन है वो आइडल मोड पे चला जाएगा और जिस टाइम पे वो आइडल मोड पे होगा उस टाइम पे मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो दोबारा 3G से 4G के ऊपर वापस रिटर्न होगा। तो अगर ये रिटर्न नहीं होता 3G पे ही स्टक रहता है, इट्स मीन के नेटवर्क में इशू है या जिस जगह पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस जगह पे हमारे पास ये इशू आ रहा है जिसको हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए रिज़ॉल्व करते हैं। जो इंटरवल टाइम है, टेस्ट इंटरवल टाइम, हम इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसको भी हम 15 सेकंड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और इसी तरह इसको भी हम 15 सेकंड कर देते हैं और सेव करने के बाद दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक दफ़ा हम इसको फ़्लाइट मोड पे ले जाते हैं। फ़्लाइट मोड से ये होगा कि ये दोबारा मेरा सेल फ़ोन 4G के ऊपर डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। अब ये देखें 4G के ऊपर स्विच हो गया। तो अब मैं ये टेस्ट दोबारा परफॉर्म करने लगा हूँ और ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग होना ये चाहिए कि पहले मोबाइल फ़ोन डिटैच होकर 3G पे जाना चाहिए और उसके बाद रिटर्न अटैच होना चाहिए 4G के ऊपर। तो हम ये टेस्ट चलाते हैं। नेटवर्क मेरा डिटैच हुआ, 3G पे चला गया, दोबारा अटैच हुआ, 3G के साथ अटैच हुआ है। अब 15 सेकंड का डिले है
उसके बाद मेरा जो पहला टेस्ट है वो ख़त्म होगा 15 सेकंड बाद। और दूसरा जो मेरा आइडल मोड टेस्ट है वो स्टार्ट होगा, जो कि मेरा 15 सेकंड चलेगा। और उसके दरमियान जो 15 सेकंड का मेरा जो टेस्ट इंटरवल है वो आएगा। और इसी दौरान जो मेरा सेल फ़ोन है वो 4G के ऊपर स्विच होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा सेल फ़ोन अब 4G के ऊपर स्विच हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने डिटैच और अटैच के PHU के अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से हम डिफरेंट मोड से टेस्टिंग करते हुए अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। अब इन्हीं लॉग्स फाइल को हम अपने PHU की लॉग फाइल को हम असिस्टेंट के अंदर, जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके इसके प्लाट निकालेंगे। नेटवर्क रिकवर।